अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसबा वकास। हाज़िर हूं अपने यूट्यूब चैनल मिसबा फूड एंड व्लॉग के साथ। कैसे हैं आप? तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूं अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, सलामत होंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है हमारा वो वर्क व्लॉग है, यानी कि आज मैं आपके साथ रूटीन अपनी शेयर करूंगी। जो मॉर्निंग की रूटीन होती है उसे आपके साथ शेयर करूंगी। और अम्मी आई हुई थी, उनके साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद करेंगे आपके साथ अपनी डे की रूटीन जो होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर की जाएगी, तो मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि हमारी जो मॉर्निंग की रूटीन है वो क्या है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, अपने ब्लॉग का करते हैं आगाज़। ऊपर से मैंने दूध रखा हुआ था फ्रिज में और इसमें बर्फ़ जम गई थी, तो अब इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और साथ ही हसन अली के लिए मैगी का पानी भी मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि वो मैगी खाने की ज़िद कर रहा था और उसका चाय पीने का आज मूड नहीं था। तो मैंने फिर उसके लिए मैगी बनाने के लिए ऊपर रख दी। साथ में ही चाय बना रही थी मैं। तो कुछ लोगों को चाय में नमक बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन मैं चाय में नमक पीना बहुत पसंद करती हूँ। मैं तो कहीं पर मेहमान भी चली जाऊँ तो उनसे मांग के ले लेती हूँ कि भाई मुझे नमक देती, मैं चाय में नमक पसंद करती हूँ। तो नमक डाला है मैंने और साथ में पत्ती में चाय में दूध पत्ती बना रही हूँ, तो उसमें मैं पत्ती थोड़ी डालूँगी, ज़्यादा तेज़ पत्ती नहीं हम लोग पीते। और मैं अपनी चाय को बहुत ज़्यादा फेंटती हूँ। फेंटने से ये होता है कि चाय का एक टेस्ट निकल के आता है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप भी अपनी चाय को फेंट लीजिए। जितना आप चाय को अच्छे से फेंटेंगे उतना ही चाय बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती है। और साथ में चाय के साथ आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था पराठा खाने को, तो मैंने सोचा कि आज ब्रेड का और अंडे का नाश्ता किया जाए। सो ब्रेड और अंडा आज खाया जाएगा। और साथ में मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाकर खाने खाऊँ। हम जो गाँव होते हैं वहाँ पे इसी किस्म का नाश्ता होता है कि कभी कभी ज़्यादातर लोग तो पराठा और साथ में जो भी रात का बचा हुआ सालन होता है उसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो मुझे अचार चाय और पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। बिकॉज अगर आप में से भी किसी को चाय और अचार पराठा पसंद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस्म का अचार चाय और पराठा सुबह नाश्ते में खाना अच्छा लगता है। अंडा मैं बहुत कम खाती हूँ, ब्रेड के साथ कभी कभी अंडा खा लेती हूँ। और इसी तरह मैं ऑमलेट जो है वो बना लेती हूँ। तो 2 कप चाय बनाई है, साथ में अम्मी है और ये बाकर खानी मैंने अपने लिए रखी हुई है। अंडा इतना ज़्यादा मज़े का बना था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था खाने का। तो फिर नाश्ते के बाद मैं बेडरूम में आ गई। तो बेडरूम का हाल देखिए आप कि जब हम बेडरूम में एंटर होते हैं तो बिल्कुल बेडरूम जो होता है वो साफ़ सुथरा होता है। और जब सुबह को सो के उठते हैं तो बेडरूम का ये हालत होता है कि दिल करता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सबसे पहले जब मैं सफाई करती हूँ तो सबसे पहले बिस्तर उठाती हूँ और इनको जगह पे रख देती हूँ। और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करती हूँ। तो भी सबसे पहले बेड पे सोती है ज़ैनब, और ज़ैनब के बाबा जानी जो है वो बेड पे सोती है। और मेरे साथ वाला जो बिस्तर है वो मेरा और हसन अली का है। मैं बेड पे नहीं सोती क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है मुझे बेड पे सोने से। मेरी जो कमर है उसका कुछ थोड़ा सा मसला है और मैं बेड पे इसलिए सो नहीं सकती, इसलिए मैं चारपाई पे सोती हूँ। तो रात को फुल पंखा चला के सोती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अभी मैंने अपनी रज़ाई नहीं निकाली, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए फिर मैंने 2 कंबल ले लिए ताकि मुझे कम ठंड लगे। आप भी मुझे बताइएगा कि इसके कौन इन दिनों में भी पंखा चला के सोता है, क्योंकि मुझे तो पंखे के बगैर नींद ही नहीं आती, बच्चों को भी नहीं आती। तो बिस्तर मैंने उठा लिया, उसके बाद मैं चाय को निकाल के बाहर रखूँगी। उसके बाद जो है जो बेड वगैरह वो सेट करके रख के जो कमरे की है वो सफाई करूँगी। अम्मी आई हुई थी तो अम्मी के आने का मैंने एडवांटेज लिया और अम्मी से बोला कि आप वीडियो बनाएं, तो मैं थोड़ा सा आज काम कर लूँ ताकि आपके आने का मुझे कुछ तो फ़ायदा हो। बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। आजकल इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है कि वीडियो अपलोड करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, मैं कोशिश करूँगी कि आप अपनी रूटीन सेट करूँ और जो है वीडियो उसे रूटीन के साथ अपलोड करूँ। इसके
इसके साथ कमरे की जो सफाई वगैरह है वो चीज़ें जो है उनको उनकी जगह पे रख दिया है। और अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद इनके कमरे की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं इनकी डस्टिंग कर लूँगी। झाड़ू जो है वो मैंने सारा मैंने एक दफ़ा आपको लगाया था, इसलिए आपको आज जाके जहाँ पे मतलब चीज़ें नहीं पड़ी हुई मैं इसे इनकी जो खाने पीने वाली चीज़ें इनकी बस भी उठाऊँगी। बस आप भी मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी जो मॉर्निंग की रूटीन है वो आप घर में सफाई सुथराई कैसे करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सफाई निसफ ईमान है। जब हम लोग इस घर में आए थे तो इस घर का कोई हाल नहीं था, तो अब फिर भी मैंने कुछ कोशिश की है कि इसको अपने रहने के लायक बना सकूं। यहाँ पे किचन नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बस चीज़ें रख के खाने पकाने वाली तो छोटा सा किचन बनाया हुआ है। और यही मेरा किचन है जहाँ पे मैं कुकिंग करके रेसिपीज में डालती रहती हूँ। ये छोटा सा मेरा घर है जो कि आज आपको सारा मैंने दिखा दिया। छोटा सा ही बस मेरा घर है। जो भी जिन के भी अपने घर में ही में से घर अदा करें, क्योंकि जो अपना घर होता है वो अपना ही घर होता है। जो रेंट के घर होते हैं वहाँ पे आपको रेंट वाले कोई काम करवा के देते हैं और ना ही किसी चीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा मसला होता है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा मसला मुझे इस घर में किचन का है, क्योंकि यहाँ पे किचन भी नहीं है, सिंक भी नहीं लगा हुआ। यहाँ पे मुझे बर्तन धोने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और किचन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सेन जो है इसका वो काफ़ी बड़ा है और बिल्कुल बंद है ये घर, तो झाड़ू लगाते हुए बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। आप भी कहते होंगे कि कितना बड़ा सा घर, मतलब ये देखिए बहुत सारे बर्तन धोने वाले पड़े हुए थे। तो रात में मेरी तबीयत सही नहीं थी तो फिर मैंने रात को जो है मुँह धोए नहीं थे, तो जल्दी से मैंने आपको दिखाया। क्योंकि सिंक नहीं है तो इसलिए मैं यहीं पर बैठ के बर्तन धोती हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बर्तनों को धोना। घरों की मिलती जुलती होती है, लेकिन जिन घरों में काम वालियाँ लगी होती हैं वो कुछ लेट आती है। लेकिन जो मेरे जैसे हाउस वाइफ लेडीज़ हैं जो अपने घर का सारा काम खुद करती हैं, तो वो सुबह सुबह ही उठ के जो है वो अपने घर का काम निपटा लेती हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल में से रेसिपीज़ की भी अच्छी और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपीज़ भी मिल जाएगी। और इसके साथ आपको मेरे जो व्लॉग है वो जो घर के सिंपल से व्लॉग हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो टाइम पास करने के लिए अच्छा माना होता है कि बंदा यूट्यूब खोले और व्लॉग्स वगैरह और रेसिपीज़ जो बिल्कुल आसान रेसिपीज़ होती है वो देखें। आपको मेरे चैनल में बहुत ईजी और आसानी से बन जाने वाली काफ़ी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आपके गेस्ट आए तो वो आसान सी रेसिपीज़ को आप फॉलो करके तो बना सकते हैं कम वक्त में, कम चीज़ों में। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रेसिपीज़ में बिल्कुल आम और घरेलू मसाला जात इस्तेमाल करूँ, ताकि कुछ भी आपको बाज़ार से लाना ना पड़े। कुछ टेक्निक्स होती हैं जो इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में बहुत मज़े का खाना बनाते हैं। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे ब्लॉग्स लेके आपके साथ हाजिर हूँ। अगर रोज़ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती है। तो इसी के साथ जो है वो बर्तन जो है मैं तकरीबन धो चुकी हूँ और देखिए मैंने कितने अच्छे से चमकाए हैं बर्तन। इसके बाद अम्मी आई हुई थी तो ये बर्तन कपड़े मैंने धो के रखे हुए थे, तो उनको मैं लगा रही थी कि यहीं पे ये हमारा दूसरा कमरा है जहाँ पे घर की दूसरी चीज़ें कुछ मैंने किचन का सामान रखा हुआ है। और मेरी जो है यहाँ पे ये पेटियाँ पड़ी हुई हैं, शोकेस है और मेरी मशीन पड़ी हुई है यहाँ पे सिलाई वाली। तो
व्यूअर्स, इसी के साथ आज का व्लॉग का इख्तिताम करते हैं और इसी के साथ